वेलकम टू माय चैनल नेचर रॉय वंस अगेन। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है क्यों? क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग पे। मैंने बहुत माउंटेन ट्रैवलिंग किया है, बहुत कुछ एक्सट्रीम ट्रैवलिंग भी किया है, बट आई हैव नेवर ट्रैक्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी ट्रैवलिंग इन अ ग्रुप, with a group of people organized by an external company. And hence, I'm really excited. This is a 6-day track. ऋषिकेश से स्टार्ट होगा एंड ऋषिकेश में ही आके खत्म होगा। द नेम ऑफ द ट्रैक इज विंटर कुंवारी पास ट्रैक। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि सिंस आई एम ए बिगिनर, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैं ट्रैकिंग पे जा रहा हूँ पहले बार, आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस कि जो एक बिगिनर है, जो एक ट्रैक पे पहले बार जा रहा है, उसको क्या करना चाहिए, कैसा आपका बैकपैक होना चाहिए, क्या क्या आपके उसमें सामान होना चाहिए एंड एवरीथिंग। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो। आई एम श्योर यू विल एंजॉय दिस अ लॉट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे इन द कोर्स ऑफ अ ट्रैकिंग इज टू इन्वेस्ट इन ए गुड बैकपैक। यही वो बैग है जो आपका संसार इसके अंदर समेट के रखेगा फॉर द नेक्स्ट 6 days वेन एवर यू आर ऑन द रोड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिसर्च करके एक अच्छे बैकपैक में पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आपका ट्रैक अराउंड 5 to 6 days का है, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आपका बैकपैक का साइज़ एटलीस्ट 50 लीटर्स या 55 लीटर्स 60 लीटर्स तक हो। मेरा जो ये बैकपैक है ये 70 लीटर का है। 70 लीटर क्यों? ये थोड़ा सा लार्ज है। मे बी इतना बड़ा बैग मुझे नहीं चाहिए था, बट मुझे एक अच्छे प्राइस में मिल रहा था तो मैंने ये ले लिया। So let's see what this bag is all about. This is the full length of the backpack. This is how it looks like. और इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये वाला, this is ये मल्टीपर्पज़ आपका सॉल्व करेगा, बिकॉज दिस इज़ अ डे बैग एक्चुअली। जो इस बैग के साथ अभी अटैच है, आप इसको यहाँ से खोल सकते हैं। इसको आप यहाँ से खोल लिए, इसको भी आप यहाँ से खोल लिए। सो दिस बिकम्स अ सेपरेट बैग। इसका आपको एक अलग से बैग बन जाता है इसका। तो इसका क्या फ़ायदा है? लाइक दिस, ओके स्ट्रैप। अगर आप कैंप पहुंचने के बाद अगर मान लो आपको कहीं आसपास घूमने जाना हो और आपको ये फुल बैग नहीं लेके जाना हो, आपको एक छोटा सा बैग कैरी करना है आपके साथ, तो ये जो बैग है आपका वो पर्पस इससे सॉल्व हो जाएगा। आपको फुल बैग लेने का ज़रूरत नहीं, आप इसको लेके जा सकते हैं। नॉर्मली बैकपैक में क्या होता है, लॉक लगाने का सिस्टम नहीं होता है, वेरएज़ इस वाले बैकपैक में एक लॉकिंग सिस्टम आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके साथ आप इसको लॉक लगा के इधर इसके ऊपर जब आप जाएंगे, मान लीजिए आप यहाँ तक ले आए, इसको यहाँ तक लॉक लगा के ले आए, यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉक इसके साथ भी लगाने का सिस्टम है। सो दिस गिव्स यू अ लॉक वाला सिंबल, राइट? तो आप आपके स्ट्रैप दोनों यहाँ लगा के इसके साथ आप ये तीनों मिला के आप लॉक कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैकेनिज्म जो इस बैग में इन्होंने दिया है। एक और फ़ायदा इस बैग का, ये ना फ्लैट ओपन होता है, विच मीन्स आप इसको जिप खोलेंगे ऐसे करके, तो ये बैग ना ऐसे करके ओपन हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये खुलने के बाद बैग ऐसे हो जाएगा, राइट? तो आप इसको, आपका जो भी सामान है आप इसको नीचे से लगा के आप इसको इजीली बंद कर सकते हैं ऐसे, राइट? सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके ऊपर आपको यहाँ पे वेरियस कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। इसका इधर आप कुछ रख सकते हैं आपके छोटे मोटे सामान, इसके साइड में आ जाता है आपके वाटर बोतल वगैरह कुछ रखने का सामान मिल जाता है। इसका नीचे जो है देयर दे हैव गिवन अ सेपरेट कंपार्टमेंट। इसके अंदर आप अपना शू वगैरह रख सकते हैं, जो भी शू या कोई भी डर्टी क्लोथ्स आपके हो, अंडरगारमेंट जो भी हो, उसका आप अलग से एक बैग बना के प्लास्टिक इसके अंदर आप इसको रख सकते हैं, सो दैट इट डजंट गेट मिक्स अप विथ योर जो अच्छे वाले कपड़े उसमें रखे होंगे मेन कंपार्टमेंट में। एक और फीचर जो इस बैग का मुझे बहुत अच्छा लगा इसका जो बैक है ना, इसका बैक में देखेंगे ये ना, ये एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टेबल है। ये आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको। आप देखिए यहाँ पे इन्होंने एक आयरन रॉड लगाया हुआ है, सो विच मेक्स दिस द बैक ऑफ दिस बैग इज़ वेरी स्टडी। एक और फ़ायदा, फाइनल जो बहुत बड़ा फ़ायदा है, इस बैग के साथ एक रेन कवर आता है। अगर आप जब ऐसे ट्रैकिंग कर रहे होंगे, बारिश हो जाए तो, और ये रेन कवर इसके साथ इधर ही आता है यहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ द रेन कवर इज़। तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। वेल, बैकपैक की बात करें
देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। मैंने जो ये बैग लिया था, दिस इज़ फ्रॉम डीकैथलॉन, और ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया था। दिस बैग, दिस इज़ 4 class 70 liters bag. The MRP of this bag was around 10,000, लेकिन मेरे को ये around 50% डिस्काउंट में ये मिल गया था। Another major investment in the process of trekking is to invest in a good pair of shoes, you know, something like this, जो मेरे हाथ में है अभी। Okay, so this is a trekking shoe. This is a ऑल वेदर ट्रैकिंग शू। आप जब ट्रैकिंग शू लेने जाएंगे, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैकिंग शूज़ जो आपको मिल जाएंगे। कुछ होते हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्नो ट्रैकिंग, तो उसके क्या होगा ना, इसका अंदर का जो लाइनिंग है, जो स्नो ट्रैकिंग शू होगा वो काफ़ी फरी होगा, इसके अंदर फ्लीस होगा, फर होगा। सो दोज शूज़ आर रियली वार्म। तो अगर वैसा शू आप खरीदते हैं तो आप नॉर्मल अगर समर टाइम में किसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्नो नहीं है, तो वो शू पहन के आप वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पैरों में ब्लिस्टर्स आ जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बाई ए ऑल वेदर ट्रैकिंग शू लाइक दिस वन। ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू ऑब्जर्व इन ए ट्रैकिंग शू इज दैट इसका जो एंकल है, इट शुड बी हाई एंकल। ये वाला जो हिस्सा है, अगर आप एक शू लेते हैं जिसका एंकल लो है, तो जब आप चल रहे हैं ना, तो चांसेस होता है कि अगर बाई चांस आपका एंकल ट्विस्ट एंड टर्न हो जाए, देन योर ट्रैक इज गॉन, राइट। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू प्रोटेक्ट योर एंकल, और एंकल प्रोटेक्ट तभी हो सकता है अच्छे से अगर आप एक हाई एंकल शू लाइक दिस वन परचेज करते हैं। प्लीज एंश्योर दैट द शू इज़ वाटर प्रूफ। ओके, क्योंकि आप कहीं पे भी जा सकते हैं ट्रैकिंग के टाइम, कहीं से भी पानी आ सकता है, बर्फ़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो योर शू हैज़ टू बी वाटर प्रूफ। शू का जो सोल है, द सोल का ग्रिप हैज़ टू बी वेरी डीप एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको देखने से लगना चाहिए यार ये बहुत मजबूत है, लाइक दिस वन। ओके, तो क्योंकि आप चल रहे हैं तो यू वांट टू हैव योर फीट टू हैव गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, तो दिस टाइप ऑफ शू रियली हेल्प्स यू डूइंग दैट। और प्रेफरेबली अगर आपका सोल रबर सोल हो, देन इट इज़ वेरी नाइस, बिकॉज रबर सोल इज़ मच मोर लॉन्ग लास्टिंग देन एनी अदर टाइप ऑफ सोल। तो आप ये ले सकते हैं। इसका जो टो है, द टो हैज़ टू बी रियली स्ट्रॉन्ग। अगर आपने सेफ्टी शू कभी देखा है तो यहाँ पे ना ये लोग, ये जो हिस्सा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं लोग। आप इसको प्रेस करके इसको अंदर नहीं दबा सकते, क्योंकि आप चल रहे किसी पत्थर वगैरह के साथ आपका पैर लग गया, सो दिस विल गिव यू प्रोटेक्शन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड फाइनली यू नो द शू शुड बी वेरी लाइट वेट। जैसे ये शू काफ़ी हल्का वेट है, मे बी इट इज़ अराउंड 500 ग्राम्स। यू नो, अगर आप गुड वाटर प्रूफ शू लेना चाहते हैं, आपको 3000 से लेके यू नो इट कुड गो अप टू एनीथिंग 14,000 15,000, बट 3000 से आपको लेके आपको अच्छा वाटर प्रूफ शू मिल जाएगा। एक और छोटा सा चीज़ जो देखने में तो छोटा है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल है, इज़ दिस इज़ अ पोंचो। ओके, आप इसका यूज़ क्या है, well, आपको पता ही है पोंचो का यूज़ होता है, बट दिस इज़ अ रेन कवर पोंचो, राइट। जब आप ट्रैकिंग कर रहे होते होंगे, आपके पीठ पे इतना बड़ा बैग होगा आपका, यू आर ऑल ड्रेस्ड अप एंड एवरीथिंग, और अचानक से स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है या फिर बारिश आ जाता है, तब आप क्या करें? छाता लेके तो नहीं जा सकते, राइट। और दूसरा, या तो आप रेनकोट पहन ले, तो रेनकोट इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन द इजिएस्ट वे इज टू बाई अ पोंचो। पोंचो इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा होता है पोंचो। यू सी, सिर्फ आपके सर के ऊपर से डालना है उसको ऊपर से, एंड देन यू आर ऑल सेट। सो दिस इज हाउ a poncho would usually look like. तो ये है मेरे एसेंशियल्स जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। टू बी ऑन द सेफर साइड, मैंने क्या किया है, मैंने सारा सामान निकाल के ज़मीन पे लेआउट कर दिया है। तो इससे मेरे को ये पता चल जाएगा कि कुछ इसमें एक्सेस तो नहीं है। अगर एक्सेस है तो मैं निकाल दूंगा, या फिर कुछ इसमें मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा। नाउ लेट्स रन थ्रू कि मेरे पास क्या क्या है और क्यों है। सो दिस इज़ द बैकपैक दैट आई विल बी कैरिंग विथ मी। इसका मैंने ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे ही दिया है। सो दिस इज़ द रेन कवर एंड दिस इज़ द बैग। दिस इज़ द बूट दैट आई विल बी कैरिंग, द ट्रैकिंग बूट। और मैं अपने साथ एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर भी रख लूँगा। यू नो,
कभी भी कोई भी नीड हो सकता है रात को, इफ़ यू वांट टू गो टू द वॉशरूम और एनीवेयर, एक स्लीपर आपके साथ होना चाहिए. डोंट रिलाई ओनली ऑन वन ट्रैकिंग शू. दिस इज़ द पोंचो विच आई हैव ऑलरेडी शोड यू इन द पास्ट. ये पोंचो है, मैं लेके जाऊँगा. ये मैंने साथ अपना एक 20,000 mAh का एक मैंने पावर बैंक रख लिया है, बिकॉज जहाँ पे मैं जाऊँगा वहाँ पे 3-4 दिन कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या फिर कोई ऐसा चार्जिंग पॉइंट मुझको नहीं मिलेगा. तो ये मैंने पहले से ट्रैक वाले से पूछ लिया था. तो आई नीड टू कीप माई फ़ोन चार्ज, सो आई हैव बॉट अ पावर बैंक. दिस इज़ अ लाइट जैकेट. ये हैवी जैकेट नहीं है, हल्का जैकेट है. सो दिस आई विल बी वेयरिंग जब मैं ट्रैकिंग करूँगा ड्यूरिंग द डे, क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारा बॉडी ऑलरेडी काफ़ी हीट जनरेट करता है. सो आई डू नॉट नीड अ हैवी जैकेट व्हाइल आई एम वॉकिंग. और सन भी काफ़ी तेज़ होगा, सो इट विल बी अ वेरी वार्म एनवायरनमेंट इन दैट वे. सो आई एम कैरिंग ए लाइट जैकेट, यही मैं यूज़ करूँगा. और रात के लिए आई विल बी यूजिंग अ हैवी जैकेट. सो जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ड्यूरिंग द नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन टू -5 डिग्री, ये मुझको बताया गया है. तो फॉर दिस आई एम कैरिंग अ हेवी जैकेट विथ मी. ये जो मैं रात को पहनूंगा, लेकिन दिन के लिए व्हेन द टेम्परेचर वुड बी अराउंड 5 डिग्री और 10 डिग्रीज, इसके लिए दिस इज़ अ लाइट जैकेट. नाउ आप ये मत सोचो कि सिर्फ मैं 2 जैकेट लेके कैसे जा रहा हूँ. ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना होगा कि आपका लगेज का वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सिंस आप वॉक करोगे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो अल्टीमेट लगेज वेट है, द फाइनल लगेज वेट शुड नॉट बी मोर देन 15 kg एट एनी कॉस्ट. इफ इट इज़ 12 kg, इट इज़ ऑल द बेस्ट. तो इसके लिए वेट कम करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जैकेट तो ज़्यादा ले नहीं रहे. सो व्हाट यू डू, यू लेयर अप. आप अपने साथ ऐसे हल्के 1 2 3 4 5, सो मैंने 5 लेयर्स ऑफ लाइट फुल स्लीव्स टी शर्ट कह लो या फिर वार्मर कह लो या फिर इनर कह लो, ये मैंने रख लिया है. तो दिन के टाइम तो आई कैन इजीली सर्वाइव विथ वन पतला सा जैकेट एंड मे बी एनी वन ऑफ दिस. बट रात के टाइम जब टेम्परेचर बहुत फॉल करेगा, तब मैं लेयर अप करूँगा. फॉर एग्जांपल पहले मैंने इनर पहन लिया, फिर एक वार्मर पहन लिया, उसके ऊपर कुछ एक अनदर वार्मर पहन लिया, फिर एक टी शर्ट पहन लिया, उसके ऊपर मैं ये जैकेट पहन लिया. सो आई एम एक्चुअली वेयरिंग 5 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. सो दिस इज़ वेल इनफ, काफ़ी होता है कि आपको ठंड ना लगे. नेक्स्ट सिमिलरली आपके लोअर्स के मैं अगर बात करूँ, सो आई एम कैरिंग वन, ये एक काफ़ी अच्छा लोअर है जो मैंने लिया था. सो दिस इज़ पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली मेंट फॉर योर ट्रैकिंग पर्पस. ओके, इसके अंदर एक वार्म लाइनर है जिसको आप वार्म रखेगा आपको. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रैकिंग पैन. इट इज़ सेड कि ये दिस कैन सस्टेन टेम्परेचर एज लो एज -10 डिग्री. इसका मतलब ये है कि जब आप चलेंगे तो आपका जो बॉडी जो हीट जनरेट करेगा, तो ये ट्राउज़र वो हीट इसके अंदर रिटेन करके रखेगा, वो हीट आपका बाहर नहीं आएगा. सो यू आर वेरी वार्म दैट वे. दिस इज़ अगेन अ नॉर्मल ट्राउज़र बट विथ अ थिकर लेयर देन दिस वन. इससे काफ़ी थिक लेयर है इसमें. तो इसको पहन के मैं ट्रैकिंग नहीं करूँगा बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी वार्म. तो इसको मैं जब रात को जब सोऊंगा तो आई विल बी वेयरिंग दिस. और ये इनको लगाने के बाद भी अगर मुझे ठंड लगता है, देन मे बी आई कुड गो फॉर अनदर लेयर ऑफ लोअर, जो आप इनर इसको पहन के देन इसके बाद ये इनर पहन के फिर मैं इसको पहन सकता. कमिंग डाउन टू द ग्लव्स. ओके, आई एम कैरिंग 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स. दिस इज़ अ नॉर्मल ग्लव. जब मैं दिन के टाइम ट्रैक करूँगा या फिर मुझे ज़्यादा ठंड ना लगे, देन आई कैन यूज़ दिस ग्लव. इसमें एक इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है. दिस ग्लव हैज़ गॉट ए मोबाइल टच. अगर आपको फ़ोन करना है तो आपको ग्लास उतारने का नीड नहीं है, आप इसी को यूज़ करके आपका यू कैन एक्सेस योर मोबाइल. एंड दिस इज़ अ वाटर प्रूफ ग्लव्स. ओके, मैं जब ट्रैकिंग करता रहूँगा तो हो सकता है कि मेरे को स्नो टच करना पड़े या फिर पानी को टच करना पड़े. एंड दिस इज देन इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ वाटर प्रूफ ग्लव्स विद यू एज वेल. क्योंकि अगर ये गीला हो जाता है तो आप इसको पहन नहीं सकते, आपको इसको उतारना होगा. एंड दैट सिचुएशन बिकम्स रियली अनकम्फर्टेबल. ओके, 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स.
कुछ मैंने डे कैप ले लिया है, एक मफलर ले लिया है, ये मेरे नेक प्रोटेक्टर है, ये मैंने ले लिया है, यू नो, सो आई विल बी वेयरिंग इन माई नेक। और सर के लिए आई हैव टेकन दिस वार्म हैट एंड दिस इज़ वन मोर, दिस इज़ मोर लाइक ए मंकी कैप। इसको मैं पहन लूँगा अगर नीड हुआ रात को, और ये दिन के टाइम कभी भी अगर यूज़ हो, एज़ पर नीड मैं इनको यूज़ करता रहूँगा। 2-3 पेयर्स ऑफ वार्म सॉक्स और 2 हल्का सॉक्स मैंने ले लिया है। सो इन टोटल आई एम कैरिंग 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स विथ मी, क्योंकि दिन के टाइम चलेंगे, कपड़ा धोना तो होगा नहीं, सो योर सॉक्स माइट स्टार्ट टू स्मेल आफ्टर अ डेज वॉक, तो आपको एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स चाहिए। और ये वार्म सॉक्स है रात के लिए। एंड दिस इज़ वेयर आई हैव केप्ट माई अंडरगारमेंट्स एंड दिस इज़ अगेन अ टॉवल दैट आई विल बी कैरिंग विथ मी, यू नो, ऑब्वियसली यू विल नीड अ टॉवल। सो एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉवल मैंने ले लिया। नाउ कम्स टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। दिस इज़ यू नो, एक मैंने गॉगल्स ले लिया है बिकॉज सन काफ़ी तेज़ होगा। दिस इज़ अ लाइट, यू नो, कैरिंग विथ मी अ लाइट। अगर रात को अगर आपको कहीं पे जाना है देन यू नीड अ टॉर्च लाइट, या तो टॉर्च ले लो या फिर आप हेडलाइट ऐसा एक है, ऐसा एक ले लो। दीज आर अगेन माई मेडिसिन्स जो मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। सो बेसिकली मेडिसिन में क्या है, फॉर थ्रोट, फॉर स्टमक, दिस इज़ अगेन फॉर नोज, दिस इज़ अ न्यूज़प्रिन, अगर आपको कोई कट वट लग जाता है कहीं पे देन दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। सैनिटाइज़र, सम ORS, दिस इज़ एंट्रोजेमिना, ये मैदे को काफ़ी हेल्प करता है। कभी भी कोई पेट का अगर प्रॉब्लम हो then a vial of this Enterogemina is very, you know, it soothes you down. Carrying an antibacterial talcum powder, one pain relief spray, by chance अगर कुछ मोच आ जाता है तो उसके लिए, you know, this will help. This is a sunscreen, since sun काफ़ी तेज़ होगा, so I bought SPF 50 sunscreen. This will help me. Okay, so this is, you know, my basic medicine kit. This is again a toiletry में क्या, I am taking an, for precautionary purpose I am taking a toilet roll with me. I am taking some paper soap and my shaving kit and brush and toothbrush and all those things. So it is basically up to you, आप क्या क्या लेके जाना चाहते हैं। And lastly I am taking some energy bars with me, क्योंकि आप जब लंबा ट्रैक करते हैं तो खाना पीना मिलना ना मिलना, you know, depends upon chance, you know, till the time you reach your camp. तो उसके पहले अगर आपको भूख लग जाता है then this will help. And these are finally some documents that I'm carrying with me. You know, I have to hand it over to the trekking company, or maybe अपने like your iCard, your Aadhaar card and everything. So keep those with you. You never know, you might need them somewhere. इससे क्या होता है, जो आपका वेट है पूरे आपके बैक में वेट नहीं आता है, यहाँ आ जाता है वेस्ट पे, और इधर जो है
एंड आई एम फाइनली रेडी फॉर द ट्रैक। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्गेनाइज ट्रैक होगा और मैं अपने टीम से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। एंड आई होप एंड आई एम श्योर दैट आई विल एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ इट। प्लीज़ डू वॉच द सीरीज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल नेचर रॉय। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।